हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इससे पहले हमने जो टॉपिक समझा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल के किसी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव होता है उससे रिलेटेड डेरिवेशन को हमने समझा था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। एक्सियल पॉइंट में क्या था कि डाइपोल एक्सिस के अलोंग ही डाइपोल एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते थे हम डाइपोल के मिडिल पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, और उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करते थे। यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि जो ए बी डाइपोल है इसके परपेंडिकुलरली कोई पॉइंट पी लेंगे और उस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है उसको हम ड्राइव करेंगे। आप ये जानते ही होंगे कि जो डाइपोल है वो नेगेटिव और इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस से मिलकर बना होता है जो कि स्मॉल डिस्टेंस पर हों। तो यहाँ ए बी एक डाइपोल है जो कि -q और +q चार्जेस से मिलकर बना है, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2a है जो कि डेरिवेशन को इजीली सोल्व करने के लिए ली गई है। वैसे a भी ले सकते हैं। और जो मिडिल पॉइंट है डाइपोल एक्सिस का, a और b को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको डाइपोल एक्सिस बोलते हैं, वो मिडिल पॉइंट o है। और मिडिल पॉइंट o से परपेंडिकुलरली एक पॉइंट p लिया है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट p पर ही यानी कि इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। तो हम जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या उसके आसपास जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे वे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेंगे, जिसके थ्रू हम किसी दूसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो -q कूलम्ब चार्ज है इसकी वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, यानी कि -q कूलम्ब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको EA से डिनोट किया हुआ है, जिसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PA। अब ये डायरेक्शन क्या होगी इसके लिए आपको हमारी सेकंड वीडियो देखनी होगी, वहाँ मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है। वैसे यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, क्योंकि -q इज़ ग्रेटर देन है Q0 से। Q0 पॉइंट P पर प्रेजेंट एक टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर -q इज़ ग्रेटर देन है Q0 से, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो P से A की तरफ होगी। क्लियर? तो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो -q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/√r² + a² का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि √r² + a² कैसे आया? देखिए, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP, चूँकि OA है स्मॉल a और OP है स्मॉल r, तो इस तरीके से पाइथागोरस अप्लाई करके हम पाइथागोरस थ्योरम AP की लेंथ फाइंड कर सकते हैं √r² + a²। तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E = 1/4πε0 q/r² होता है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है √r² + a², तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमने -q कूलम्ब चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको फाइंड किया। इसे अगर हम आगे सोल्व करें तो EA = हो जाएगा 1/4πε0 q/r² + a²। अब +q कूलम्ब जो चार्ज है वो Q0 चार्ज जो कि पॉइंट P पर प्रेजेंट है उससे ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होगी डायरेक्टेड अलोंग BP। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो एंगल PAB है और एंगल PBA है वो इक्वल है, इस वजह से
जो AP और BP की लेंथ है वो सेम होगी। तो इस तरीके से जो EB है वो भी क्या होगा 1/4πε0 Q/r² प्लस a²। देखिए यहाँ पे EA और EB का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आ रहा है, बट इनके डायरेक्शंस अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज़ पर ही डिपेंड करता है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर उसकी वैल्यू क्या होगी। उसे हम वेक्टर्स पैरेललोग्राम ला जो होता है वेक्टर एडिशन के लिए वो अप्लाई करके फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट, अब देखिए जो राइट हैंड साइड में सेकंड डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें पॉइंट P पर जो ए इलेक्ट्रिक फील्ड है और EB इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका रिसोल्यूशन किया हुआ है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड EB है ड्यू टू प्लस Q कूलम्ब चार्ज, उसके कंपोनेंट क्या है EB कोस थीटा और EB साइन थीटा। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA है ड्यू टू माइनस Q कूलम्ब चार्ज, इसके कंपोनेंट्स हैं EA कोस थीटा और EA साइन थीटा। EA साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है और EA कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब यहाँ पे जो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो उनका जो नेट इफेक्ट है वो क्या रहेगा, जीरो। वे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कौन, EB साइन थीटा और EA साइन थीटा। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं EA और EB के वो सेम डायरेक्शन में हैं, और जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से जो पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो EB कोस थीटा और EA कोस थीटा के सम के इक्वल होगा। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू EA कोस थीटा प्लस EB कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, EA प्लस EB। अब कोस थीटा कॉमन लिया तो EA और EB की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी अकॉर्डिंग टू फिगर, तो वो हम पुट कर देंगे यहाँ 1/4πε0 Q/r² प्लस a²। तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 2 कोस थीटा 4πε0 Q/r² प्लस a²। अब देखिए यहाँ पे जो कोस थीटा है इसको भी हम RA के टर्म्स में फाइंड करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू भी। तो देखिए फिर से डायग्राम में देखते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल है AOP, राइट एंगल ट्रायंगल आप क्लियरली देख पा रहे होंगे AOP। तो अगर हम इसमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल a, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √r² प्लस a², जो कि AP है। क्लियर, तो आपको समझ आया होगा। अब E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 मल्टीप्लाई 2Q/r² प्लस a², और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे a/√r² प्लस a²। हमें पता है डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो कि 2a हमने ली है। तो 2QA की वैल्यू हो जाएगी P डाइपोल मोमेंट, और r² प्लस a² इंटू √r² प्लस a², ये कितना हो जाएगा, r² प्लस a² की पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला हमको ये रिजल्ट फाइंड हुआ। लेकिन अगर एक शॉर्ट डाइपोल हो जिसमें कि स्मॉल r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन हो स्मॉल a के, कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि जो स्मॉल a लेंथ है, चूँकि 2a लेंथ ही काफ़ी स्मॉल होती है दोनों चार्जेस के बिटवीन, तो उनका हाफ करेंगे तो स्मॉल a की वैल्यू तो और छोटी होगी। तो यहाँ स्मॉल r की वैल्यू जो है स्मॉल a के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। इस वजह से जो यहाँ टर्म है a², इसको नेगलेक्ट कर देते हैं फॉर्मूले को ईजी बनाने के लिए। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 1/4πε0 P/r² की पावर 3/2, यानी फाइनली हो जाएगा E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, 1/4πε0 2P/r³। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बिटवीन हम एक ग्राफ ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार होगा, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यहाँ वेक्टर फॉर्म में अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को लिखें तो वो होगी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -1/4πε0
वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब इंटू आर कैप। ये आर कैप क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों यूज़ किया, देखिए इसको हम फिगर से समझते हैं। जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगी, लेकिन जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो उसकी डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे, जिधर ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा दोनों वेक्टर्स को ऐड किया है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड हुई है। तो चूंकि डाइपोल मोमेंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इस वजह से नेगेटिव साइन यूज किया है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल विल बी एंटी पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो, ये एंटी पैरेलल की कंडीशन है, जिसमें कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर घड़ी की दो सुई हो और वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा उनके बिटवीन? 180 डिग्री। अब कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी उनको डिवाइड करें तो हमको रिजल्ट मिलेगा ई एक्सियल इज इक्वल टू, एक्सियल लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इक्वेटोरियल, यानी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस होता है। ये एक्सियल वाला पॉइंट आपको इस टॉपिक से पहले समझना ही होगा, वरना इस टॉपिक को समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। इससे पहली वीडियो में एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो वो वीडियो मैं बना चुका हूँ। अब देखिए एक पॉइंट हमारा बीच में रह गया था तो इस वजह से मैंने उसको इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। देखिए कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नोट के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर हम Q1 Q2 फोर्स और स्मॉल r जो कि लेंथ है इन सब के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो एप्सिलॉन नोट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m टू द पावर -1 L टू द पावर -3 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।